गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने बीते सप्ताह में आप सबको संभाल के रखा है। आप सब भले चंगे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना शुरू करें और एक साथ मिल करके प्रभु के नाम को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना करें और हम आज की आराधना में एक साथ सब शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। इस वक्त आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से पहला राजा, उसका 19 अध्याय, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 13। पहला राजा 19 अध्याय पद 1 से लेकर के और पद 13 तक। मसीह की मैं आपके सामने आज पुराने नियम की पुस्तक में से पढ़ूंगी। पहला राजा उसका 19 अध्याय, उसकी 1 से 13 आयत तक। तब आहाब ने इज़ेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़ेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वे स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? ये प्रभु परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अगली रीडिंग है साम 107, भजन संहिता 107, 23 से लेकर के और पद 30 तक। 23 से लेकर के और पद 30 तक।
भजन संहिता उसका 107वां अध्याय उसकी 23 आयत से 30 आयत तक। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वह आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। नेक्स्ट रीडिंग नए नियम में से है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय पद 2 से लेकर के और पद 8 तक। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय पद 2 से लेकर के और पद 8 तक। मैं आपके सामने पढ़ूंगी याकूब की पत्री में से चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 8। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। इस वक्त हम सब मिल करके प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत के बोल है, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम और प्यारो हारेगा शैतान। हम सबको ये गीत आता है। हम सब मिल के परमेश्वर की महिमा के लिए एक साथ इस गीत को गाएंगे। और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। गया
दया करो भारत पर वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, रास्ते मेरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। इस वक्त मैं आपके सामने पढ़ूंगा नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 22 to 33। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद 22 से लेकर के और पद 33 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा। तब पतरस ने नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए प्रभु जी। इस दिन के लिए कि प्रभु हम सब एक साथ मिलकर आपको धन्यवाद दे सके, आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। विनती करते हैं आज एक बार फिर से प्रभु आप हमारे हृदय को तैयार करें,
अपनी आत्मा से भरे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे और होने दे प्रभु आज का वचन हम सब के लिए बहुतायत से बड़ी आशीष का कारण हो। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल करके रखा है बीते सप्ताह में, खास तौर से इस बड़ी महामारी में, दुख तकलीफ में परमेश्वर ने हमें संभाला है। परमेश्वर ने हमारी सहायता करी है। परमेश्वर ने हमें रोज़ खाना खिलाया है, तीनों टाइम दिया है। और हमारी दुख मुसीबत में, जबकि पूरे देश में, पूरे संसार में एक बड़ा संकट चल रहा है मेरा अजीजों, ऐसे समय में परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज पेंटिकॉस्ट के बाद का 15वां रविवार है, 15th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट। और आज का जो विषय है, इन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज नियर एट हैंड टू सेव। जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए परमेश्वर हमारे समीप है। हमारे जीवन के संकट में, समस्याओं में, परेशानियों में परमेश्वर हमें बचाने के लिए हमारे पास रहता है, निरंतर हमारे नज़दीक रहता है। परंतु वे जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर से निरंतर जुड़े रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। आज का जो वचन प्रभु का कलाम हमारे सामने पढ़ा गया पुराने नियम में से, पिछले हफ्ते का जो हमारे पास सबक था, जो हमारे पास मैसेज था कि परमेश्वर भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, परमेश्वर संकट काल में हमारी सहायता करते हैं। आज पहला राजा और उसका 19 अध्याय 1 से लेकर के 13 तक आपके सामने पढ़ा गया है। और यहाँ पर हम एक ऐसी परिस्थिति देखते हैं जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अन्य जातियों में, दूसरे देवी देवताओं के नज़दीकी में चले जाते हैं। इज़राइल का राजा जिसका नाम अहाब है, यदि आप 19वें पद से 17, 18, 19 पद पढ़ें तो वहाँ पर उसके बारे में लिखा है कि वो अपने समय का बहुत बुरा राजा साबित हुआ। उसने अन्य जातियों में से इज़बेल नाम की एक लेडी से शादी करी, जो कि बाल देवता को मानने वाली थी, जो कि बुत परस्ती करते थे। और न केवल उससे शादी करी, उसके देवी देवताओं को उसने अपने देश में प्रमोट किया। उसके लिए मंदिर बनवा दिए, उसके लिए वेदियां बनवा दी, उसके लिए जो कुछ उसने करना चाहा उसकी पत्नी ने उसको करने की पूरी आज़ादी दी। और हम देखते हैं मेरे अजीजों के परमेश्वर इस चीज़ से नाराज़ हुआ। आज भी परमेश्वर हमसे नाराज़ होता है जब हम अपने परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे परमेश्वर की तरफ भागते हैं। 10 हुक्म जो परमेश्वर ने मूसा को दिए थे, उसमें पहला और दूसरा यही था कि तुम मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके नहीं मानना, तो किसी मूर्त या सूरत के आगे सजदा मत करना। मगर यहाँ पर हम देखते हैं ये अहाब राजा ने एक बहुत बड़ी गलती करी और दूसरे देवी देवता, बाल देवता को वहां पर उसने प्रमोट किया। परमेश्वर उससे नाराज हुआ। और ऐसे समय में परमेश्वर हम समय समय पर देखते हैं कि अपने लोगों को, अपने सेवकों को तैयार करते हैं। और यहाँ पर हम एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम एलिया है, उसको तैयार किया और उसको बोला कि तू जा और वहां पर राजा से मिल, अहाब राजा से, और उससे बता दे आने वाले 3 सालों में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। और वो बोल करके वहां से चला गया। और उसके बाद परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से उसके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। हम देखते हैं, जानते हैं, राजा उस चीज से नाराज हुआ कि शायद इसकी वजह से अकाल पड़ा है, मगर वो अपनी गलती नहीं समझ पाया कि मैंने परमेश्वर को नाराज किया है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, इसलिए मेरे जीवन में तकलीफ आई है, मेरे देश में, मेरे राज्य में तकलीफ आई है।
मेरे अजीजों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है। हम दूसरों पर दोष देते हैं, अपनी गलती को नहीं समझते या समझना ही नहीं चाहते। और परमेश्वर ने उसकी रक्षा के लिए उसको बोला कि फला जगह पे तू चला जा, एक नाला वहां पे तेरे पास पीने के लिए पानी है, और कौवा तेरे लिए खाने भोजन की व्यवस्था करेगा, तेरे लिए लेकर के आएगा। बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारी दुख तकलीफ परेशानियों में हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। और ये 19वें पद से जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर हम देखते हैं उससे पहले का जो हिस्सा है वहां पर दोबारा ये एलिया नबी जो है अहाब राजा के पास जाता है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और उसको बताता है कि अब आने वाले 3 साल जो है बारिश होगी और आने वाला समय ठीक हो जाएगा, परंतु ताकि तुम जान लो कि तुम जीवता परमेश्वर, इजराइलियों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर ही जीवता परमेश्वर है। और उसके लिए इनफैक्ट जो उस समय इजराइल में जो ये बाल देवता जो थे, ये क्या कहना, प्रकृति के देवता के रूप में माने जाते थे। और परमेश्वर ने वहां पर ये दर्शा दिया था अपने सेवक के द्वारा कहलवा करके कि आने वाले समय में अकाल पड़ेगा, तुम अपने देवताओं से कितना भी कुछ कह लो, कुछ नहीं होगा। और फिर जब परमेश्वर ने उससे कहा कि उसको जाके बता दे, अब सब कुछ ठीक होगा, नॉर्मल होंगी स्थितियां, और वहां पर वो उनके देवी देवताओं को एक चैलेंज करता है और उनसे कहता है कि अपने लोगों को, जो तुम्हारे बाल देवता के पुजारी हैं, उनको ले आओ, इकट्ठा करो, जो कि करीब गिनती में 450 थे। और यहाँ पर एलिया नबी जो था वो अकेला था, क्योंकि इससे पहले उसकी राजा की पत्नी ने, इजबेल ने बहुत सारे प्रभु के सेवकों को मरवा दिया था। बड़ी संकट की घड़ी थी, मगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो उसके पास गया, राजा के पास गया एलिया नबी, और उसने वहां पर उसको चैलेंज किया कि तुम अपने लिए एक वेदी बनाओ और उसके ऊपर एक बछड़ा रखो, और अपने देवता से, जो भी तुम्हारे देवता है उससे प्रार्थना करो, और मैं भी अपनी एक वेदी बनाऊंगा और उसके ऊपर बछड़ा रखूंगा, और मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, देखें किसकी वेदी, किसकी बलि स्वीकार होती है। और यदि आप आगे का हिस्सा पढ़ेंगे तो यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा है कि वो करीब 450 पुजारी जो थे बाल देवता के, बड़े जोर शोर से उन्होंने प्रार्थनाएं करी, चीखे चिल्लाए, नगाड़े पीटे कि हमारे लिए आग ऊपर से भेज, इस बलि को स्वीकार कर। नहीं हुआ। लिखा है एलिया ने उन्हें ठट्ठों में उड़ाया कि अपने देवता को उठाओ। शायद वो सो गया होगा, शायद उसे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही होगी, शायद वो कहीं रास्ते में होगा। और सुबह से शाम हो गई, उन्हें प्रार्थना करते करते कुछ नहीं हुआ बाल देवता के पुजारियों को। तब वहां पर हम देखते हैं कि एलिया नबी ने कहा अब मेरी बारी है, और उसने वहां पर वेदी के ऊपर 3 मटके 3 बार पानी डलवाया, चारों तरफ गड्ढा खोद के वहां पे पानी करवा दिया कि तुम देख लो ये गीला है, लकड़ियां भी गीली है, और परमेश्वर किस तरह से इसको एक्सेप्ट करेंगे। आकाश से आज आग आएगी और तुम जान लोगे कि मेरा परमेश्वर ही एकमात्र जीवता और सच्चा परमेश्वर है। और वहां पर उसने प्रार्थना करी, और हम देखते हैं मेरे अजीजों कि वहां पर आग, परमेश्वर की तरफ से आसमान से आग आई और उस वेदी को पूरी तरह से भस्म कर दिया। वो जो पानी डाला गया था पूरी तरह से सूख गया। ये सारा एपिसोड जो से थोड़े से पहले का है, जो 19वां अध्याय आपके सामने पढ़ा गया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आगे का यहाँ पे जो आपके सामने पढ़ा गया है, हम देखते हैं वहां पर इजरायली भी बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, और एलिया नबी ने वहां पर उनके साथ मिलकर के वो सारे बाल देवताओं को, उनके पुजारियों को मरवा डाला। और सारे इजरायली वहां पर दंडवत करके कहने लगे कि तुम्हारा परमेश्वर एक मात्र सच्चा परमेश्वर है। बहुत से अन्य जाति भी लोग जो थे उन्होंने भी परमेश्वर को ग्रहण किया। और अहाब राजा अपने पत्नी के पास गया और उसे इजबेल को सारी बातें बताई, और वो बहुत गुस्से में आ गई, और उसने अपने दूत के द्वारा एलिया नबी को मैसेज पहुंचवाया
कि मैं आज के दिन तेरे को ख़त्म कर दूंगी, तुझे मार दूंगी, मरवा दूंगी जान से। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो थोड़ा घबरा गया और वहाँ से वो आगे भागा है और वहाँ पे जाकर के दूसरे रास्ते में जंगल में गुफा में जाके छुपता है। वहाँ पे भूडोल आता है, वहाँ पे चट्टानें धड़कती हैं। परमेश्वर उससे पूछते तू क्यों भागा, तू यहाँ पे क्या काम, तू क्यों छुप रहा है। वहाँ पर फिर एक स्वर्गदूत आता है उसके पास, उसे खाने की फिर वहाँ व्यवस्था की जाती है, उसको खाना और पानी दिया जाता है, खा और अब 40 दिन की तुझे एक और यात्रा पे जाना है और परमेश्वर का कार्य करना है। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ते। ये आज भी 100% सच्चाई है। इस सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता। आज भी जो लोग परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, वो कभी भी तकलीफ तो आती है, परेशानी तो आती है, मगर परमेश्वर हमें संभालते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया से किस प्रकार आगे हम उसके अध्याय में पढ़ें 19-20 में, तो वहाँ पर परमेश्वर किस तरह से एलीशा के पास उसको भेजते हैं और आगे के कार्य करने को, उसका कार्य काम उसको सौंपते हैं। वो घबराता भी है जब रानी कहती है मैं तुझे आज ही मरवा दूंगी। वो डरता भी है, इंसान है। हमारे जीवन में भी तकलीफ आती है, परेशानी आती है, डर आता है, चिंता आती है, मगर जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने में सक्षम है, परमेश्वर हमारी सहायता करने में सक्षम है। वो कहता है कि मेरे कान इतने छोटे नहीं, मेरे कान इतने दूर नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना ना सुन सकूं, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं कि तुम्हारी सहायता ना कर सकूं। राजा दाऊद भजन 34 में इसीलिए कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह काला नहीं हुआ। जितनों ने उसे पुकारा, परमेश्वर ने उनकी सहायता करी। दानियल नबी को शेरों की मान में डाल दिया गया था, परमेश्वर ने उनके मुंह बंद कर दिए शेरों के। सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया था और हम जानते हैं कि उनका एक रोआ भी नहीं जला था। परिस्थितियां कैसी भी हो, कितनी भी कठिन हो, आज इस समय हम अपने देश में, न केवल अपने देश में, पूरे संसार में बड़ी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं मेरे अजीजों। एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है, तीसरी तरफ बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, बड़ी एक संकट से निकल रहे हैं मेरे अजीजों। और उसका केवल और केवल एक उपाय है, प्रभु का वचन पढ़ना, उससे प्रार्थना करना और उससे लिपटे रहना। उसके अलावा कोई और हमारे पास रास्ता नहीं है। हर संकट की घड़ी में परमेश्वर हमें संभालते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में आपने वहां पर देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक और सामर्थ्य भरा कार्य किया और अपने चेलों को बता दिया कि सारी सृष्टि, सारी कायनात, सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, आकाश, ये धरती, ये पानी, ये हवाएं, ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया था। और ये उसके बाद का ही वर्णन है, मत्ती 14:22 से लेकर के जो 33 तक पढ़ा गया है। वहां पर ऐसा महसूस होता है कि बार बार परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य के जो कार्य किए, यहाँ पे भी 5 रोटी और 2 मछलियों से जो उनको खाना खिलाया, पब्लिक प्रभु यीशु मसीह को दुनियावी रूप से राजा बनाना चाहती थी। और ऐसा जब जब हुआ है, जब जब लोगों ने प्रभु को, यीशु को कैसा ऐसा एक दुनियावी राजा बनाना चाहा है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां से चुपचाप निकल गए हैं। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी और लिखा है उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। उनको बोला निकलो, ये भीड़ बेकाबू हो रही है, फिर ये दुनियावी रीति से मेरे बारे में सोच रहे हैं, अब हमने जो करना था कर दिया,
अब यहां से निकलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम नाव के ऊपर चढ़ के झील के पार चले जाओ, मैं थोड़ी देर में वहां पर आता हूं। उनको बोला कि तुम चलो, मैं इनको विदा करके आता हूं। और लिखा है 23वें पद में, वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ तक वहां अकेला था। प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने जीवन के द्वारा हमें पूर्ण रूप से एक कंप्लीट, एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा आदर्श एग्जाम्पल हमारे सामने रखा कि यदि हम उसको फॉलो करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी तकलीफ, परेशानी से, बीमारी से, बेरोजगारी से हम निकल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम बार बार देखते हैं कि बड़ी भीड़ को छोड़ करके वो प्रार्थना करने, अपने चेलों को छोड़ के अलग प्रार्थना करने चले जाते थे, घुटने के बल आकर के प्रार्थना करते थे। अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले 40 दिन वो भूखे और प्यासे रहे, फास्टिंग करी, फास्टिंग, उपवास के साथ प्रार्थना करी। यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को विदा कर दिया, चेलों से बोला तुम जाओ, और वो वहां पर उनके लिए विदा करके अपना अलग जा करके अकेले में प्रार्थना करने के लिए चला गया। 24वें पद में लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। करीब मेरे ख्याल से अर्ली मॉर्निंग का समय होगा। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा कर कहने लगे वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो। झील में तूफान आ रहा है और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे हैं। वो चेले डर गए, फिर एक बार वो घबरा गए, ये कौन है? प्रभु यीशु ने बोला, मत डरो, मैं हूं, हिम्मत बांधो। और लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, है प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और 29वें पद में लिखा, उसने कहा आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आजा, तू आना चाहता है, तेरा विश्वास है तो आजा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया। कुछ दूर वो चला, प्रभु यीशु मसीह की नजर जब तक उसकी तरफ नजर थी उसकी, और उस पर विश्वास था, वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ नजर मिलाए हुए और पानी के ऊपर कुछ दूर तक तो चलता हुआ आया। जैसी हवा तेज हुई, शायद पानी की लहरें तेज हुई, उसकी नजर प्रभु यीशु से हटी और वो घबरा गया। क्या लिखा है? उसने कहा आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30वें पद में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा। यीशु ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे अजीजों, मैं आज एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये सारी सृष्टि, ये सारी कायनात, सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी और आकाश, ये आंधी और तूफान, आग, पानी, हवा, ये तमाम चीजें जो हैं ये परमेश्वर के बनाई हुई हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये परमेश्वर के कंट्रोल में है। कई बार हम न्यूज में देखते हैं, कई कंट्रीज में, अभी पिछले समय हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा और भी कई जगहों में, अमेरिका में कई जगह हम देखते हैं जंगलों में आग लग जाती है। इतनी भयंकर आग, इंसान इतना एडवांस हो चुका है काबू के बाहर। जब आंधी और तूफान आता है, सारा हमारा साइंस, सारी हमारी बुद्धि, सारी हमारी ताकत खत्म हो जाती है।
समुद्र में जब तूफान आते हैं हम कुछ नहीं कर पाते। कहते हैं जब आग, पानी और हवा विकराल रूप धारण करता है तो केवल तबाही होती है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। प्रभु यीशु मसीह ने रोक दिया। एक और इंसिडेंट हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह झील में थे, नाव में सो गए थे, आंधी और तूफान आया, चेले घबरा गए। प्रभु यीशु मसीह ने उठ करके आंधी और हवा को डांटा और वो थम गई, शांत हो गई। ये तमाम चीजें परमेश्वर के हाथों की रचना है, परमेश्वर ने सृजा है और ये तमाम चीजें परमेश्वर के कंट्रोल में है। और यदि परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो मेरा अजीजों, हमारे जीवन में कैसे भी हालात हो, इस दुनिया का सरदार हमारे जीवन में कैसी भी समस्या लेकर के आए, कैसी भी परीक्षा लेकर के आए, यदि परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया, उसे पकड़ लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब मैं तेरे सामने हूं, जब मैं तेरे साथ हूं, फिर तू क्यों घबरा रहा है? मेरे साथ रहते हुए तूने देखा नहीं मैंने कैसे कैसे सामर्थ्य के काम किए? जन्म के अंधे देखने लग गए, लंगड़े चलने लग गए, मुर्दे जिंदा हो गए। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिला दिया। इस महामारी के बीच बहुत सारी बेरोजगारी आई है, लोगों को खाने पीने की समस्या आई है, मगर मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के जो नजदीक है, जिन्होंने परमेश्वर को मजबूती से पकड़ा हुआ है, उनके सामने ये समस्या नहीं है और ना आएगी। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, वो उनके समीप बना रहता है, उनके साथ साथ चलता है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 से लेकर 8 तक पढ़ा गया। लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या लिखा है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो डरो नहीं, घबराओ नहीं, इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हमारे जीवन की परीक्षाएं हमें पूर्ण बनाती हैं, हमें सिद्ध बनाती हैं, हमें कंप्लीट करती हैं। हमारे जीवन में जो कमी घटी है विश्वास की, वो और अधिक मजबूत कर देती है। उससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करना है मेरे अजीजों, अपने वचन को पढ़ना है और अधिक अपनी प्रार्थना को और अधिक बढ़ा देना है। आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, फास्टिंग प्रेयर करें। देखें क्या से कैसे सामर्थ्य काम आपके जीवन में आज भी परमेश्वर करता है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर सदा एक सा है, परमेश्वर हमेशा अच्छा है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर आपसे और मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है। आगे लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, इफरात से देता है, और उसको भी दी जाएगी जो मांगेगा, पर विश्वास से मांगे। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि आप ही हैं प्रभु तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चल के आ जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आजा। उसकी नजर प्रभु यीशु की तरफ सी, नाव से उतरा, पानी पे चलने लग गया। आंधी और तूफान देख के फिर घबरा गया, डर गया। जैसे ही डरा डूबने लगा और चिल्ला उठा, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ लिया और क्या बोला, हे अल्पविश्वासी,
तूने संदेह क्यों किया? मैं तेरे साथ हूं, क्यों संदेह कर रहा है? क्यों चिंता कर रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? याकूब अपनी पत्री में कह रहा है, पर विश्वास से मांगने वाला और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। फिनिश। जहां संदेह किया परमेश्वर के ऊपर, खत्म। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत रीति से हुआ, एक कुंवारी से हुआ। मरियम के पास आके स्वर्गदूत ने बोला ऐसे ऐसे होगा। उसने बोला है कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। उसने कहा ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। उसने कहा जैसे प्रभु आपकी इच्छा। उससे 6 महीने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता, क्योंकि याजक था, मंदिर में था और उसके पास स्वर्गदूत आए। उसने संदेह किया, उसको सजा क्या मिली? तेरा मुंह अब बंद हो जाएगा। जब वो काम हो जाएगा तब तेरा मुंह खुलेगा, तब तू जान लेगा कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। याकूब अपनी पत्री में कह रहा है, पर विश्वास से मांगने वाला कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, डबल माइंडेड है, स्टेबल नहीं है, विश्वास में मजबूत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई करने को निकले, 40 दिन और 40 रात भूखे थे। शैतान पहुंच गया था उसकी परीक्षा करने के लिए। बार बार वचन से कोट करके कह रहा था, वचन में ऐसा लिखा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है। इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए, अपने आप को नीचे गिरा दे, मुझे सजदा कर दे। वहां पर परमेश्वर ने उससे एक बात बोली थी कि ना अपने परमेश्वर पर संदेह करें और अपने परमेश्वर को भी परखने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास में मजबूत बने रहने की आवश्यकता है। और यदि हम विश्वास में मजबूत हैं तो हमारे सामने यदि लाल समुद्र भी है, वो 2 हिस्सों में हो जाएगा। वो 2 हिस्सों में हो जाएगा। यदि हमें सिंह की मान में भी डाल दिया जाए, परमेश्वर शेरों के मुंह को सिल देगा। हमें आग की भट्टी में डाल दिया जाए, परमेश्वर हमें वहां से भी सुरक्षित निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब सामर्थी है। और गॉड इज ऑलमाइटी। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हमारे जीवन में संकट में कैसी भी तकलीफ हो, परेशानी हो, परमेश्वर हमारे साथ है जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें और आज का ये वचन हमें विश्वास में और अधिक मजबूत करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, हमें याद दिलाने के लिए प्रभु के सचमुच में हमारे दुख संकट में, परेशानी में, बीमारी में प्रभु आप हमारे साथ हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। इस बड़ी महामारी में प्रभु जी, इस संसार में प्रभु, इस देश में, इस दिल्ली शहर में प्रभु जी, जबकि बहुत से लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं प्रभु जी, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें बचा के रखा प्रभु। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और यही विनती करते हैं प्रभु कि आने वाले समय में भी प्रभु आप हम में से प्रत्येक के साथ हो और अपनी सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। तमाम दुख, बीमारी, परेशानी से बचा के रखें। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी मिस्टर दिलदेव की वाइफ के लिए, जबकि प्रभु जी पिछले हफ्ते में उनकी तबीयत खराब हुई थी।
आपने उनको चंगाई दी, आपने उनको ठीक किया है, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से अपनी कलीसिया में और जितने भी लोग प्रभु हमारी इस प्रार्थना में, इस हमारे वीडियो में शामिल है पिता परमेश्वर, एक एक परिवार को, एक एक घर को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं प्रभु हर एक के घर पर अपनी दया, शांति और आशीष का हाथ बना के रखें। इनके काम धंधों को आशीषित करें। यदि किसी घर में किसी चीज़ की कमी घटी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो कमी घटी पूरी हो जाए। यदि किसी घर में कोई बीमार है, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगा हो। और पिता परमेश्वर आपकी सहायता और आपका अनुग्रह एक एक परिवार पर बना रहे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, इस सप्ताह में जिन लोगों के बर्थडे हैं, चाहे वो हमारी कलीसिया के लोग हैं या इस वीडियो में जितने लोग शामिल हैं, एक एक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, खास तौर से विवियन के लिए जिसका 17 तारीख को बर्थडे है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं नितिशा के लिए जिसका 11 तारीख को कल बर्थडे है पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह में बना के रखें पिता परमेश्वर। और जितने लोग भी प्रभु इस पूरे सप्ताह में जिन लोगों के बर्थडे हैं, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करें। यदि किसी का पिता परमेश्वर वेडिंग एनिवर्सरी है, प्रभु आप उनको भी उस जोड़े पर, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु जी आप आशीषित करें और इनकी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। एक बार फिर से प्रभु जी अपने पूरे देश को, दिल्ली शहर को आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं प्रभु ये महामारी, ये कोविड-19 जल्द से जल्द खत्म होने पाए, लोगों की लाइफ नॉर्मल हो, लोगों के काम धंधे नॉर्मल हो और प्रभु हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था दिन ब दिन गिरती जा रही है, प्रभु ये ठीक हो सके, लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके पिता परमेश्वर, और हमारे देश के एक अच्छा खुशहाल और उन्नति का समय आ सके पिता परमेश्वर, और हर घर में खुशियाँ हो पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपनी पूरी कलीसिया के लिए, एक एक परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं प्रभु आप अपनी सुरक्षा में रखें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता करें। जिन बच्चों के खास तौर से फाइनल ईयर के एग्जाम्स अभी तक रुके हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो हो सके, जल्द से जल्द बच्चे पढ़ सके, अच्छे नंबर से पास हो सके, सफल हो सके और जीवन में आगे बढ़ सके। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने वाले हैं, प्रभु आप उनके भी साथ हो, टीचर्स के साथ हो, स्कूल में प्रभु जी जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके साथ हो, और तमाम स्कूल चलाने वाले तमाम मैनेजमेंट को, हर चीज़ को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु जी खास तौर से स्कूल को रन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, टीचर्स की सैलरी निकालना और तमाम दूसरी संस्थाओं में भी प्रभु जी उनकी जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज निकालना मुश्किल हो रहा है। प्रभु जी आप सहायता करें, सब कुछ नॉर्मल हो और सबकी पूरी सैलरीज मिल सके, परिवार में, घरों में, अर्थव्यवस्था में, बिजनेस में प्रभु जी अच्छी ग्रोथ हो और पिता परमेश्वर सबकी लाइफ नॉर्मल हो सके। अपने आप को, पूरी कलीसिया को और इस वचन को सुनने वाले एक व्यक्ति को, एक परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए ये सारी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें, आमीन। ये समय है मेरे अजीजों परहित निवेदन का, और आपके सामने परहित निवेदन की प्रार्थनाएं करी जाएंगी और उसमें जब बोला जाता है कि हे दयावान प्रभु, आप सब हम सारे साथ मिलकर बोलेंगे, आप हमारी प्रार्थना सुनिए। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्ट के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार, स्पेशली कोविड-19 से पीड़ित हैं,
और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों और अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मिस्टर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे प्रेस्बिटर रेवरेंड विमलेश खन्ना और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त हमें दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सबके पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलके प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। सेक्शन 36। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आपका सदा सर्वदा आप ही का है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ आपसे लेकर हमेशा तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। और ख़ास तौर से एक बार फिर से मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, जबकि आज हमारा एक ऐसा विषय था कि परमेश्वर हमारे दुख मुसीबत में हमारे साथ रहते हैं
निश्चित रूप से हमारे साथ रहते हैं। आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ है, बेरोजगारी है, परेशानी है, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना और वचन पढ़ना, यही हमारे पास एक हथियार है। आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, अपने लिए और दूसरों के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, पासवानों के लिए, मेरे लिए, हम एक दूसरे के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते रहें। तभी हम इस दुख संकट की घड़ी से सुरक्षित निकल सकते हैं। यकीन मानिए, बहुत से लोग बहुत बुरी हालत में हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर से प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। सबको जय मसीह।